बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अला कुल्ली मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आज हम पार्ट नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। ये आज हमारा टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 पर जो क्वेश्चंस है उसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म में और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इस पार्ट नंबर 4 में हमें दिया है x प्लस 2 माइनस 1 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और यहाँ पे हम पुट करते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई को इक्वेशन नंबर 1 में। x प्लस 2 की जगह जब हम y पुट करेंगे तो ये होगा y माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको हम यहाँ से ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2y, दोनों तरफ को 2y से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और इसको जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम 1 इज़ -2 और ये जो 2y है इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3y आएगा। अब ये जो 3y है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये दूसरी टाइप थी जिसको हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे 1 ओवर x प्लस 2 है, इसका रिसिप्रोकल है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। तो फैक्टराइजेशन का तरीका A to C मेथड। ये जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है। अब हम A से दो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 आए और उसको प्लस या माइनस करें तो -3y आए। तो A से दो नंबर से 1 और -4, 1 -4 को मल्टीप्लाई करें तो -4 आता है और 1 से -4 को सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आता है। अब ये जो -3y है इसकी जगह पे हम -1y और -4y पुट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम y को कॉमन करते हैं और इनसे -2 को कॉमन करते हैं। तो यहाँ से जब हम y को कॉमन करेंगे तो ये 2y प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से जब -2 को कॉमन करेंगे तो 2 टाइम 2 इज़ 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2y आएगा और यहाँ पे चूँकि हमने माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 2 टाइम 1 इज़ 2। अब देखिए ब्रैकेट में जो पोर्शन है 2y प्लस 1 ये कॉमन है, तो जब हम इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 2 आएगा, y माइनस 2 इंटू 2y प्लस 1 आएगा, ठीक है। y माइनस 2 यहाँ पे रह जाएगा और 2y प्लस 1 को हमने कॉमन कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि आइदर y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो -2 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 2y प्लस 1 है, इससे जो ये प्लस 1 है इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो -1 ओवर 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो इक्वेशन हमें दिया था इसको हमने रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व किया। अब ये जो y की वैल्यूज़ है इसको दोबारा हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इस तरह हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास y के दो वैल्यूज़ है,
तो पहले हम y इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ये जो y है इसकी जगह पे हम पहले 2 को पुट करते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस टू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये प्लस 2 जो है इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, तो ये 2 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 आता है। ठीक है, तो ये x की एक वैल्यू हमने निकाली। अब हम y इज इक्वल टू -1 और 2 जो है वो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस टू और y के जगह पे हम -1 और 2 पुट करते हैं। ये जो प्लस 2 है इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड पे, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का 2 एलसीएम ले 2, तो ये 2 टाइम 2 इज -4, -1 -4 -5/2 के बराबर है। इस तरह हमने x की जो दूसरी वैल्यू है वो हमने निकाली जो कि -5/2 के बराबर है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो है 0 एंड -5/2। पार्ट नंबर 5 में हमें इक्वेशन दिया है रिसिप्रोकल फॉर्म में x माइनस 4/x इज इक्वल टू 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये जो x है डिनोमिनेटर में ये ख़त्म हो जाएगा। इस x को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया, -4/x को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर ये जो x और x है एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये x मल्टीप्लाई बाई x जो है ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 और ये 2x। अब हम ये जो 2x है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये -2x हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर -4 अपनी जगह पे लिखे, लेकिन तरतीब में लिखे तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम देखें इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ऐसे दो नंबर हमारे पास नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -4 आए और जिसको प्लस माइनस करें -2 आए। तो हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करते हैं और फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो जब ये इसके साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखते हैं और इसमें हम a b c की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। और ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। हम b की जगह पे -2 पुट करते हैं, तो ये एक माइनस फार्मूले का है और b जो है वो खुद भी माइनस है, तो -n/-2 प्लस माइनस ये b स्क्वायर है तो इसकी जगह -2 होल स्क्वायर -4, a जो है वो 1 है और c जो है वो -4 है और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस +2 और ये -2 होल स्क्वायर है, तो चूंकि ये इवन है तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, ये +4 आएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टाइम 1 इज़ 4 एंड 4 टाइम 4 इज़ 16, 4 + 16 होल डिवाइडेड बाई 2। 4 और 16 को प्लस करें तो +20 आता है। अब 20 जो है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे, 4 और 5 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट निकलता है, इसका स्क्वायर रूट बराबर है 2 का, तो ये हो जाएगा 2 + -2 अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इन दोनों से हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 ± अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो होगी 1 ± अंडर रूट 5। ठीक है, 1 ± अंडर रूट 5। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, 1 + अंडर रूट 5 एंड 1 - अंडर रूट 5। पार्ट नंबर जो 6 है इसमें हमें दिया है x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2 माइनस
x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 5/6। तो देखिए ये दोनों, ये x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू और x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, ये क्या है, ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। तो ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इसको y के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली चूंकि ये x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू फिर क्या हो जाएगा, वो 1/y हो जाएगा। ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है। ये इसको जब हम उल्टा करेंगे x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे y के डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये 1/y हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये जो वैल्यूज है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे y, और ये जो x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू है, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 1/y। अब डिनोमिनेटर में 6y है, तो हम दोनों तरफ को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये y, इसको भी 6y से हमने मल्टीप्लाई किया। ये जो -1/y है, इसको भी 6y से मल्टीप्लाई किया। ये जो 5/6 है, इसको भी 6y से मल्टीप्लाई किया। 6y मल्टीप्लाई बाई y, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। यहाँ पर ये y और y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। -6 टाइम 1 इज -6, और यहाँ पे ये 6 और 6 आपस में कैंसिल होंगे, तो 5y हमारे पास आता है। अब ये जो 5y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इसकी मदद से हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते हैं वो आसान हो जाते हैं। अब ये बन गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसको सॉल्व करते हैं। 6y स्क्वायर -5y माइनस 6, यहाँ पे 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आता है। अब हम ऐसे दो नंबर चूज़ करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -36 आए, और उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करें तो -5 आए। तो ये -9 और 4 है। -9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो -36 आता है, और -9 प्लस 4 करें तो -5 आता है। यहाँ पे जो -5y है, इसकी जगह पे हम -9y प्लस 4y पुट करते हैं। ठीक है, इससे फिर दोबारा -5y ही आता है। अब ये जो दो फर्स्ट पेयर है, इससे हम 3y को कॉमन करते हैं, और ये जो सेकंड पेयर है, यहाँ से हम 2 को कॉमन करते हैं, ओनली 2 को। तो यहाँ से जब हम 3y को कॉमन करेंगे, तो 3 टाइम 2 इज 6y, और यहाँ से -9 से 3 कॉमन करेंगे तो 3 आएगा। y ऑलरेडी हमने कॉमन किया है, तो इन दोनों से जब 3y को कॉमन करेंगे तो 2y -3 आएगा, और इन दोनों से 2 को कॉमन करेंगे तो ये भी 2y -3 आएगा। अब जो ब्रैकेट में हम देखते हैं, तो 2y-3 ये सेम है, इसको अगेन कॉमन कर लेते हैं। इसको जब हम कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3y + 2 रह जाता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि इधर 2y-3 इक्वल टू 0 और 3y + 2 इक्वल टू 0। तो अब हम इससे y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो -3 है, इसको राइट हैंड साइड पर ले आए, +3 हो जाएगा, और ये जो +2 है, इसको भी राइट हैंड साइड पर ले आए, तो ये -2 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ये जो इक्वेशन है, इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 3/2, और यहाँ पे y की वैल्यू -2/3 आता है। इस तरह हमने y की वैल्यूज निकाली है। अब y की जो ये वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पहले हम y = 3/2 जो है यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 2 जो है, इसको x + 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो 3 है, इसको x - 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 2 x + 2 के साथ, और ये 3 जो है, ये x - 2 के साथ। ये 2 जो है, इसको मल्टीप्लाई करें x और +2 से, तो ये 2x + 4 हो जाएगा,
और ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करें x माइनस 2 से, तो ये 3x माइनस 3 टाइम 2 6 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखते हैं, तो रीअरेंज करते हैं। ये 2x है, ये 3x इस तरफ ले आए तो माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस 6 अपनी जगह पे रह जाएगा, और ये जो प्लस 4 है इसको भी यहाँ पे ले आए तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब 2x माइनस 3x माइनस x के बराबर है, और माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 के बराबर है। दोनों तरफ को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। अब y की जो दूसरी वैल्यू है वो भी यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 में y की जो यहाँ पे दूसरी वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं, और फिर इससे भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे y की जगह मैंने -2/3 पुट किया। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो x माइनस 2 है इसको -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x प्लस 3 टाइम 2 इज 6 आएगा, और -2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। तो ये जो -2x है इसको इस तरफ ले +2x हो जाएगा, और ये जो +6 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये -6 हो जाएगा। 3x प्लस 2x को प्लस करें तो ये 5x के बराबर है, और 4 माइनस 6 जो है ये -2 के बराबर है। दोनों साइड को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू -2/5 आता है। तो इससे पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी जो कि 10 थी, और यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो -2/5 है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो होगा 10 एंड -2/5, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेकंड टाइप को डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइप 3 को डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, केपी मैथमेटिक्स बाय इजाज़ रहीम के नाम से ये चैनल है, ताकि हमारे जो आने वाले नए वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।